नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको वैशाख चौथ की व्रत कथा सुनाते हैं। वैशाख चौथ है वो 27 अप्रैल को है और उस दिन शनिवार है। तो वर्ष में 4 चौथ आती है बड़ी। एक करवा चौथ, दूसरी राखी के बाद आती है भादवा की चौथ, फिर आती है माघ की चौथ जो तिल चौथ कहते हैं, और एक आती है बैसाख में जो बैसाख चौथ कहते हैं। इसे गणेश संकट चौथ भी कहते हैं। तो इन 4 चौथ का व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति रहती है। तो बैसाखी चौथ है वो 27 अप्रैल को है, शनिवार को। तो इस व्रत की कथा हम आपको सुनाते हैं। चौथ माता की पूजा। हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, लच्छा यानी मोली, गुड़ का दीपक, 5 पिंडियाँ गुड़ के बिना चौथ नहीं होती, इसलिए हर चौथ में गुड़ होना बहुत ज़रूरी है। और एक लड्डू गणेश जी के प्रसाद का। चौथ माँ का कसुम्बल यानी कपड़ा, जो कोई ब्लाउज पीस हो, साड़ी हो, पुष्प आदि पूजा में लेते हैं। और पानी डालकर विनायक जी को ओम चौथ माता मांडकर पूजा करें। कहानी कहे रात को चंद्रमा देकर अर्घ देकर फिर खाना खाएं। शाम को कहानी सुने, फिर चंद्रमा को देखें और अर्घ देवें और फिर खाना खाएं। अगर अर्घ देते समय किसी भी चौथ के व्रतवास में चंद्रमा को अर्घ देते समय बोले, चांदा हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन उबो बार ने आखा पाती लाए, सोना की सी सांकली, गल मोत्यारो हार, चांद ने अर्घ देवता, जीवो वीर भरतार। और ये बातें कहते हैं। तो चौथ माता की कहानी। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा और बहू थे। वह रोजाना शाम को खाना खाने एक साथ बैठते और खाना खाने के बाद बहू है जो पानी ढोलने नीचे जाती, तो आस पड़ोस की औरतें उसे पूछा करती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तरबासी। एक दिन जब वह बर्तन मांज कर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरबासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बातें सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो ये ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया? तो दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने यही उत्तर दिया, बासी कुसी तरबासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया, आज तो ये मेरे सामने खीर खांड का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और ये कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर का भोजन किया, फिर भी पड़ोसी औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब वह बहू मुस्कुराकर बोली, आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो यह बासी कुसी हुई ना कि नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे प्रदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे के जिद करने पर माँ ने प्रदेश जाने की आज्ञा दे दी। वह कमाने के लिए प्रदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिली। कुछ ही समय में वह सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंपकर स्वयं तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने ये
से कहा रखा था कि दिए की बुझाए तो चूल्हे की मत बुझने देना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना। यानी सास ने बहू को बोला कि अपने घर में कुछ भी ख़त्म नहीं होने देना ताकि पड़ोसियों के घर जाना पड़े। तो उस सासू ने कहा दिए की बुझ जाए तो चूल्हे की मत बुझने देना और चूल्हे की बुझ जाए तो दिए की मत बुझने देना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नियां बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई तो उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हैं? मुझे भी बताओ कि ये किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल मिलता है। और उनसे एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्री को पुत्र होता है। इस पर बहू ने कहा, मेरे भी पति को परदेश गए बहुत समय हो गया है। मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जाए उसी दिन व्रत रखकर शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार ही व्रत करने लगी। व्रत करते समय काफ़ी समय बीत गया। व्रत करते करते तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कोई पूजा नहीं करेगा, मेरी पूजा कोई नहीं करेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि सरकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा, अब चिंता छोड़ और तेरे घर जा, सब कुछ भूल जा। उसने कहा, मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब पूरा काम व्यवस्थित हो गया। उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था, तो उसने सांप को सिसकार दिया। सांप जलने जा रहा था अपनी 1000 वर्ष की आयु पूरी करके। तो उसने सोचा ये जल जाएगा, तो उसने उसको सिसकार दिया, यानी उसको उधर जाने से रोक दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा, मैं तो अपनी 100 साल की पूरी उम्र करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब तो मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा, मैं 12 साल से मेरी माँ और पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला, तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा, मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना। घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि जो 7 सीढ़ियाँ थी उन पर सभी चीज़ें बिछा दी। आधी रात को फुफकार करता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ विनायक जी ने सोचा, इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे की नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे डर था कि सांप जरूर आएगा। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगा। सुबह उठकर तब बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका आधा पर था, पर वो बहू क्यों नहीं उठी? जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया।
तब से बेटे बोला, माँ हम नहीं मरे, हमारा दुश्मन मरा है, वहाँ सफाई करवाओ, हम नीचे आएंगे। माँ ने यहाँ सफाई करवाई, बाहर आए दो, आकर माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई पुण्य किया क्या? ये मैंने किया, उसकी पत्नी ने कहा मैंने किया। इस पर सास ने कहा, तूने क्या किया? तू तो रोज़ समय पर खाना खाती थी और सो जाती थी। वह बोली, मैं महीने में एक चौथ माता का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती और तीसरी बार का उठियाने में गाड़ देती, यानी बर्तन मांजने की जो जगह होती है, सूखी मिट्टी, उठियाना बोलते हैं उसे, वहाँ गाड़ देती और चौथी बार का भोजन करके चंद्रमा को अर्घ देकर मैं खाती। मैंने पूजा के लिए बंदिया की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसका जाकर हिसाब करी। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा महीने में एक दिन मुझे खाना देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेप के फूल खिले। उठियाना खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर बन गए। बनिया से पूछा तो उसने भी कहा महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर दह ने कहा कि मुझे अब वैसाख की चौथ का उद्यापन करना है, उसकी बहू ने। सास बहू ने चौथ माता का व्रत और उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई जैसी सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना, अमर सुहाग देना। तो कहानी सुनने के बाद चौथ माता की जय हो। ये चौथ माता उस साहूकार की बेटे बहू पर कृपा बनाई, वैसी सभी पर बनाना और हम सभी की मनोकामना पूरी करना। बोलिए चौथ बिंदैक जी की जय। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।